हेलो फ्रेंड्स, माय चैनल। और आज है होली अष्टमी का व्रत। तो मैं उठी हुई हूँ 5 बजे हैं और मैंने पिया अभी पानी और पीने जा रही हूँ चाय बनाई है। हमारी सुबह पी लेते हैं तो इसी वजह से तो सुबह को मैं पी लेती हूँ चाय पानी। बस उठ गई और अलार्म भरना पड़ता है सुबह को उठने के लिए। और उसके बाद में दोपहर में जब कहानी होगी तो तभी हम लोग तब पिएंगे चाय उस टाइम पे। और बस फिर शाम को तारे देख के होता है, ऐसे करके होता है। पानी तक भी फिर नहीं पिएंगे दोपहर तक भी, 2-3 बजे तक। तो 1-2 बजे मतलब जब भी आप कहानी सुनो तभी आप कर सकते हो। और आंखों में नींद भर रही है अभी भी, चाय पी के फिर से सो जाऊँगी और फिर उठूँगी लेट, क्योंकि ये जाएंगे गांव में प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो उनको उठाऊँगी, इनका पानी रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। मैं तो जा नहीं पाऊँगी क्योंकि व्रत है, तो कहीं भी बाहर निकलते तो प्यास लगती है, तो इसी वजह से तो फिर नहीं जा पाऊँगी मैं। और सब में मैंने रात तेल डालवा लिया था और उसके बाद मैं आज फिर वॉश करूँगी। तो चलो फिर मिलती, मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट से। और मैंने बस उसके बाद में दिन का टाइम ऐसे निकल गया और उसके बाद मैं तैयारी करने लगी खाने पीने की। बच्चों ने मैक्रोनी की डिमांड की थी तो मैक्रोनी बन रही है। इधर मैं हलवा बना चुकी थी और उधर पूड़े बना रही थी, तो उनकी प्रिपरेशन का सब अच्छे तरीके से करके रख रही थी। सब्ज़ी छोंक दी थी मैंने कुकर में, आटा गूँथ के रख दिया था, क्योंकि सभी चीज़ें हो जाती हैं ना तो पूड़ी में टाइम, इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो ये भी मैं साथ साथ कर रही थी और बच्चों की मैक्रोनी भी बना रही थी साथ में, ताकि ये लोग खा लेंगे। बस उसके बाद में फिर तैयार होने के लिए मैं चली गई थी और उसके बाद मैं तैयार हुई थी। और तो बस ऐसे टाइम निकल जाता है, बस फटाफट से पहले किचन को समेटने में टाइम लगता है, क्योंकि फिर बर्तन वर्तन काफ़ी हो जाते हैं और फिर साड़ी पहनो ना, सारी छीटें पड़ती हैं, तो इस वजह से मैंने सारा ये पहले कर लिया था। रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन ली है, नहा ली हूँ, खाना आधा बना दिया है, आधा रह गया है। मतलब वही कि मतलब तैयारी कर दी है सारी, बस पूड़ियाँ बनानी है, वो शाम को बनाऊँगी। और अभी बज चुका है 2:30 बजने वाला है। अभी मैं बस तैयार जस्ट अभी हुई हूँ, फिर कहानी सुनूँगी। तो अभी गला सूख रहा है प्यास के मारे। सुबह वो 5-4:30 बजे करीब मैंने जो पानी चाय पिया था वैसे भी पिया था, जब से नहीं पिया। और बस आज मैंने लगाया है गोल्डन कलर का लाइनर, बताना कैसा लगा है। देखो ये लगाया गोल्डन कलर का। और सारी मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। ये देखो, ये साड़ी पहनी है, हल्की पहनी है क्योंकि वही ना काम करना पड़ेगा इस चक्कर में। और फिर हैवी पहनो ना, उसमें काम नहीं होता है। तो बहुत टाइम बाद मैंने आज साड़ी ये वाली पहनी है अपनी, काफ़ी पुरानी साड़ी है। मैंने हमेशा मैं पुरानी साड़ियाँ निकालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पुरानी साड़ियाँ पहनना, पहले टाइम की मतलब। तो ये मेरे ख्याल से कार्तिक 2-2.5 साल का था तब की साड़ी है, और मैंने अभी पहनी है इस तरह से। और बस और कुछ नहीं किया, बस ताला आज ओपन करें और अब मैं जा रही हूँ कहानी सुनने। तो चलिए कहानी सुन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बोलो गणेश जी भगवान जी की जय। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें मांग रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया तू क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर
प्रसन्न हो तो मैं मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया और खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। और यशमी व्रत। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदानी में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे से ही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह यह काम उसे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी घुरकाल और आई को अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही के शाप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए तथा अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देने उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी तक वे चलते ही रहे और जब को अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदने समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम अब मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और वही माता जोगता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो भगवान की कृपा से पुनः संतान की सुख प्राप्ति होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करने हुए घर को चल गए। उसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल हुई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष तथा श्रद्धा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। बोलो वही माता की जय। बस उसके बाद में दिन का टाइम तो ऐसे निकल गया, मालूम ही नहीं चला। और उसके बाद में रात हो गई, लेट हो गया था क्योंकि मैं इनके साथ चली गई थी और फिर मैं लेट घुसी आके और फिर लेट पूजा हुई तो बस जल्दी जल्दी करा फटाफट से और जोत जलाई। हमारे जैसे देवी की वो करते हैं ना, जैसे जोत करते हैं सामग्री करके और उससे लौंग कपूर से, तो ऐसे ही करते हैं। और ये पूरी हलवा वगैरह ये सब ऐसे रखते हैं और जो सऊ माता वगैरह जो हम होते जो गले में पहनती हूँ उसके बाद में तो फिर उनको भी भोग लगाती हूँ और बच्चों को भी लगा देती हूँ, उनको जोत दे देती हूँ। उसके बाद में जब ये सब पूजा कर लेते हैं बायना मिनस देती हूँ। हमारे बायने ना सूखा ही मिल से जाता है। फिर उसके बाद में रफ्तारों को अर्घ देने के लिए छत पे चल जाती हूँ बच्चों को लेके और बच्चों की भी साथ में पूजा करती हूँ। और बस फिर आने के बाद में तब बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, सबके लिए इनको खिलाती हूँ, फिर लास्ट में खाती हूँ। इतना भागदौड़ हो रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस दिन हमारे मार्केट भी लगती है और फिर सब्ज़ी भी लेने के आना था तो मार्केट बहुत जल्दी उठ जाता है। उस चक्कर में खाना भी बस झटपट खाया, 9 बजे मैंने खाना खाया था। उसके बाद सब्ज़ी लेने के लिए गए तो मतलब बहुत लेट हो गया था। फिर आके बर्तन वर्तन करे तब मैंने बहुत हालत ख़राब हो गई थी उस दिन बहुत ही ज़्यादा। और दिन में भी हम 3 साढ़े 3 बजे साढ़े 3 बजे आए थे। उसके बाद निकले और रात में घुसे आके 8 बजे। बस यही हो रहा था, भाग दौड़ चल रही है अभी लाइफ मेरी, थोड़ी बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस वजह से बिज़ी शेड्यूल मेरा इतना चल रहा है, इसीलिए मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ और कुछ टाइम लगेगा अभी डेली वीडियो डालने में क्योंकि बहुत बिज़ी ज़्यादा चल रही हूँ मैं इस टाइम पे। और आगे शादियाँ वगैरह है घर में तो मतलब थोड़ा दिसंबर के बाद ही मैं रेगुलर हो पाऊँगी। अदरवाइज़ जब भी टाइम लगा मैं तभी डाल पाऊँगी, जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ मैं डाल पा रही हूँ। तो इसलिए तो आप लोग माइंड मत करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
जैसे भी है। और आप लोगों को कैसे यहाँ होती है होली अष्टमी की पूजा, तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो जैसे होती है मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो बस इस तरह से होती है। तो चलिए, और इसको वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। आप लोग देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, क्योंकि आप लाइक करते हो ना, जो कमेंट भी करता है और लाइक नहीं करता है मुझे पता चल जाता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करते हो तो लाइक ज़रूर किया करो। और जैसे मैं पूजा कर रही हूँ ना, ये तो हमारे घी का वो देती है माता रानी को घी, जैसे मैंने अभी किया था दिया को। तो जितने बच्चे होते हैं वो उतनी ही धार गिरती है, तो ऐसा करके कुछ होता है। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। बस यहाँ मैं आशीर्वाद ले रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ। मेरी सब पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो बोलो होई माता की जय, और देन बाय।